कल एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया, चिंतित कर दिया। इजराइल की एम्बेसी के बाहर जो धमाका हुआ, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन इनिशियली आपको क्या लग रहा है? क्या इसमें अंदरूनी ताकतें हैं या इसमें विदेशी ताकतें हैं? और देश को अपनी सुरक्षा को लेकर अभी इस वक्त इस मुकाम पर कितना चिंता करना चाहिए? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देश की सुरक्षा को लेकर सभी को आश्वस्त रहना चाहिए। कल जो इजरायली एम्बेसी के सामने जो धमाका हुआ था, उसके बारे में यह कह पाना कि इसके पीछे कौन सी ताकतें थीं, किनके द्वारा यह एक्सप्लोजन हुआ है, अभी यह कठिन है, केवल अनुमान लगाया जा सकता है। अब पूरे मामले की पूरी जांच हो रही है। जब तक पूरी जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक मेरे द्वारा कुछ कहा जाना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन कल जो धमाका हुआ है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन और इसकी तह तक हम लोग जाएंगे, इसका पता लगाएंगे, और जो भी जिम्मेदार होंगे वो पनिश किए जाएंगे। आपने देश को आश्वस्त किया, ये बहुत अच्छी बात है। राजनाथ जी, आप कई बार इजराइल जा चुके हैं, आपकी वहाँ से उनसे बातचीत होती रहती है, कई हमारे रक्षा सौदे हुए उनसे। भारत और इजराइल का जॉइंट कोऑपरेशन इस चीज़ को अनअर्थ करने में, इस चीज़ का पता लगाने में, आपको लगता है इंटरनेशनल लेवल पर दोनों हाथ मिलाकर खुद इस चीज़ को करेंगे या भारत अपने दम पर इसको करेगा? नहीं, आपने कल देखा होगा कि वहाँ मिस्टर नेतन्याहू ने, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने भी यह विश्वास व्यक्त किया है भारत के ऊपर कि भारत इस मामले की पूरी तहकीकात करेगा और किसी निश्चित नतीजे पर पहुँचेगा। भारत के ऊपर पूरा विश्वास व्यक्त किया है वहाँ के प्रीमियर ने। राजनाथ जी, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि अभी अभी आपकी एक बहुत अच्छी बातचीत हुई है अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन से। जानना चाहेंगे कैसी रही है बातचीत? नहीं, ये बातचीत बहुत अच्छी रही है, और अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी का भी ये कहना था कि भारत और अमेरिका के बीच स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन पहले भी बेहतर रहे हैं, इसको और अधिक मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तो उनकी इस बात को मैंने भी अपनी तरफ से इंडोर्स किया। अच्छा, जो आपकी बातचीत हुई उसके बाद आपने एक ट्वीट किया और उसमें आपने लिखा, वी एक्सचेंज व्यूज ऑन रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट टू स्ट्रेंथन आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और मैं इसको अनकोट करता हूं। हर कोई ये जानना चाहता है राजनाथ जी कि नया यूएस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चीन को लेकर कितना चिंतित है, और चीन के इश्यूज पर भारत और नए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन क्या सेम पेज पर हैं? अब चीन और अमेरिका के रिलेशंस के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, और भारत के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा उसके संबंध में कोई कमेंट किया जाए यह कोई उचित नहीं होगा। हाँ, लेकिन इतनी बात मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले भी बेहतर थे और आगे भी मिस्टर जो बाइडेन के आने के बाद भी बेहतर रहेंगे, यह बात पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। और जो हमारी बातचीत वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी के साथ हुई है वो बहुत ही अच्छी रही है। यदि मैं उसको एक वर्ड में कहना हो, इस बात को मैं ये कह सकता हूँ कि बातचीत डिफेंस सेक्रेटरी यूएस के साथ बहुत ही फ्रूटफुल रही है। तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर